Hello, this is Apsara. Let's start the video. If you want to know how to collaborate with brands on Instagram or YouTube with less than 1000 or 100 subscribers or followers, so this video is for you. जैसे कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ना बिगिनिंग में स्ट्रगल करते हैं कि ब्रांड कोलैब्स कैसे मिलते हैं या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपको स्टार्टिंग में, ठीक है? तो मैं आज ट्राई करूँगी कि उसी की डिटेल वीडियो आपको इसमें मैं पूरा समझा दूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आपके 1 के फॉलोअर्स होने ही चाहिए ब्रांड्स के लिए या कोलैब्स वगैरह के लिए। तो ऐसा नहीं है, मुझे मेरा पहला कोलैब 200 समथिंग के कुछ मिला था। जब मुझे मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा यार, बस आपको एक गाइडेंस चाहिए जो कि मैं ट्राई करूँगी इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने का। तो साथ ही साथ मैं आपको कुछ ब्रांड्स की लिस्ट दूँगी वीडियो के एंड में, जो बिगिनिंग में आपके साथ कोलैब करते हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं कोलैब होती क्या है, ठीक है? कोलैब बेसिकली एक डील होती है क्रिएटर और ब्रांड्स के बीच में, जिसमें आपको आपकी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, जो पोस्ट के थ्रू हो सकती है, रील या फिर स्टोरीज़ के थ्रू हो सकती है, ठीक है? और इसके बदले आपको ब्रांड्स या तो उसके प्रोडक्ट सेंड करेगा या तो आपको पैसे भी पे कर सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस की, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन होता क्या है? इसमें ना आपको ब्रांड्स प्रोडक्ट भेजती है, जिसके सर्विस आपको देने होता है, वही रील स्टोरी वगैरह जो उनकी डिमांड होगी वो आपको देना होगा, ठीक है? और उसके बदले वो आपको प्रोडक्ट्स देंगे जो वो आपके ही हो जाएँगे, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। वो सारा ब्रांड के ऊपर रहता है कैसे वो प्रोडक्ट आपके तक आएगा, ठीक है? आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। और जो होता है वो होता है पेड कोलैब। पेड कोलैब क्या होता है? उसमें आपको ब्रांड प्रोडक्ट तो भेजेगा ही भेजेगा, उसके साथ आपको उस रील या स्टोरी वगैरह का कुछ पे अमाउंट भी करेगा। वो आपके ऊपर है या तो ब्रांड के ऊपर है वो कितना पे करेगा। तो इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है, स्टोरी, रील या फिर पोस्ट जो ब्रांड की डिमांड होगी वो आपको उनको बस देना है, ठीक है? थर्ड टाइप का जो कोलैब होता है, वो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल्स दे देती हूँ उस वाली की। वो रिइंबर्समेंट कोलैब होता है, जिसमें मतलब कोलैब्स आते तो हैं बट बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, मतलब 100 में 90% फ्रॉड या स्कैम ही होगा आपके साथ। क्योंकि उसमें ना आपको पहले वो प्रोडक्ट खरीदना होता है, उसके 30, 90, 60 डेज़ के बाद आपको वो पैसे मिलते हैं और कोई-कोई ब्रांड तो देते भी नहीं है पैसे, ठीक है? इसलिए मैं ये वाला कोलैब का जो ऑप्शन है स्किप करती रहती हूँ और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला कोलैब करो। बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है ना कि ब्रांड्स आपको कहता है कि उनकी इतनी बजट नहीं है कि वो आपको प्रोडक्ट सेंड करें, तो उसकी वजह से वो आपसे या तो डिलीवरी चार्ज माँगते हैं, शिपिंग चार्ज वगैरह जो है वो माँगते हैं। तो ये भी एक स्कैम होता है, क्योंकि कभी-कभी जितना वो प्रोडक्ट आपको डिलीवरी चार्ज माँगते हैं, वो प्रोडक्ट का वर्थ ही उतना होता है। तो मैं ये सब स्किप करती हूँ और स्किप ही करना चाहिए आपको भी। इसलिए प्लीज़ डू नॉट डू सच टाइप ऑफ कोलैबोरेशन। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि आपको कोलैब कैसे मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे मेरा पहला कोलैब 200 के समथिंग कुछ मिला था। तो मैंने वो खुद से पिच कर किया था ब्रांड को, या तो देखो गाइस, ब्रांड आपको पिच करेगी या तो आपको खुद उनको पिच करना है, क्योंकि बहुत सारी क्रिएटर्स हैं अभी, तो ब्रांड आपको उनमें से ढूँढ नहीं सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग में आप खुद से पिच करो उनको, और ऐसा नहीं है कि आप पिच करोगे तो आपको जल्दी से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? मैंने जब किया था तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को पिच किया था, लेकिन रिस्पॉन्स मुझे सिर्फ 2 या 3 के मिल रहे थे। तो आपको भी पेशेंस रखना है कोलैब के लिए। और मैं ना आपको एक और बात बताती हूँ, जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो अपने ब्रांड्स की कोलैब्स के लिए हायर करते हैं एजेंसीज़ को, तो आपको इसलिए कभी-कभी बड़े ब्रांड से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं आपको ना कुछ एजेंसीज़ की लिस्ट दूँगी, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट या जॉइन कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको एजेंसीज़ का क्या काम होता है। एजेंसीज़ फॉर्म्स रिलीज़ करते हैं ब्रांड्स के लेके, ठीक है? आपको वो फिल करना होता है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एजेंसीज़ आपको उनमें से सेलेक्ट करके आपके व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? अब एजेंसी से जॉइन कैसे होना है, तो ये मैं कुछ एजेंसीज़ की लिस्ट दे रही हूँ, आप इनसे जॉइन हो सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्टार्टिंग में आपको कोलैब बहुत जल्दी ईज़िली मिल सकते हैं इनके थ्रू। और सेकंड पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, एजेंसीज़ से आपको अगर टच में रहना है तो उनको फॉलो करके रखना पड़ेगा, और बहुत सारी ना अभी इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, उनके भी ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे भी आप जॉइन हो सकते हो ब्रांड कोलैब्स के लिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि आप ब्रांड को पिच कैसे करोगे। तो मैं आपको मेरी पर्सनल जो मैं पिच करती हूँ ब्रांड को, वो मैं मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप चाहो तो वो कॉपी करके रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और एक और पॉइंट मैं बताती हूँ, आप ब्रांड को ऐसे पिच करने मत चल जाओ। ब्रांड आपकी प्रोफाइल देख के ही आपको कोलैब्स ऑफर करती है। अगर आपका प्रोफाइल मेंटेन नहीं है, आपको अपनी क्लियर नीश नहीं पता है, आप आज कंटेंट लाइफ़स्टाइल की डाल रहे हो, कभी ब्लॉगिंग, फिर उसके बाद ब्यूटी कंटेंट डाल रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। आपको किसी भी एक नीश को सेलेक्ट करना है, उसी के रिलेटेड 10-12 वीडियो डालो, फिर उसके बाद कोलैब्स के लिए पिच करो। तभी आपको ब्रांड्स प्रोफाइल देख के कोलैब दे सकती है। और एक और मेन पॉइंट मैं बता देती हूँ, आपको स्टार्टिंग में आप वाटर कोलैब्स ही प्रेफ़र करो, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल एक बार मेंटेन हो गई, तो आप उसके बाद ब्रांड्स को पिच कर सकते हो पेड कोलैब्स के लिए।
स्टार्टिंग में आप बार्टर ही करो अगर मेरा मानोगे तो। मेरा मत मानो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ का डाउट रहा है तो कमेंट करना। आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो इन नेक्स्ट डिटेल वीडियो। क्योंकि हमारा अभी 359 को सब्सक्राइबर हो गया, तो सब्सक्राइब करके जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दो गाइस। These are some brand list and these are some agency list. So that's all. Follow me on Instagram and also subscribe my YouTube channel. Bye bye guys.